जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 7 विज्ञान के लिए जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका अध्याय 1 पादपों में पोषण का संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों ये जो बुक है 2024-25 के सेशन की है, मतलब जो न्यू वाली बुक आपको स्कूल से मिली है, वही बुक के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना है। बच्चों जो आपका लेसन है पादपों में पोषण, इसमें पहले आपको एक जोड़ी भी दी गई है और फिर आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहले जो आपको मैच द कॉलम दिया गया है, जोड़ी दी गई है, इसे हम समझते हैं। सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिलता है, जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व मिलते हैं, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से CO2। तो बच्चों ये है जोड़ी, इसे आप मैच कर लेंगे। क्लास 7 साइंस मतलब कक्षा 7वीं विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो पार्ट है, पार्ट 1 है आपका पादपों में पोषण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन दिया, इसे हमने सॉल्व किया। इसके बाद में आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के जो मेन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वह स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म हैं। अब ऑप्शंस में हमें ABCD 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और जो उत्पाद बनता है वह बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन जो डी है सही उत्तर है। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा है। बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में एक ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा वह छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो बच्चों इसमें भी हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो उत्तर आपका रहेगा वह है ऑप्शन डी, नेफेंथस। ठीक है बच्चों, जो उत्तर है आप उसे नीचे लिख भी सकते हैं ऑप्शन डी करके, या नेफेंथस यहाँ पर लिख भी सकते हैं जो आपको जगह दी है उसमें। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में तीसरा प्रश्न आपका आ जाता है, जल की कमी वाले क्षेत्र में पौधों जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग के द्वारा होता है। ऑप्शन में दिया है फूल द्वारा, कांटों द्वारा, तना द्वारा या फिर फल के द्वारा। तो बच्चों तने के द्वारा होता है, सी वाला जो ऑप्शन है तने द्वारा, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। जी हाँ, जो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहेगा वह आप करोगे बी, जो ऑप्शन है खेजड़ी, ये आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। ऑप्शन में आपको दिए हैं फिलोएम, जाइलम, रंध्र और मूल रोम। तो जो बी जो ऑप्शन है जाइलम आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ से दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों पहले वाले रिक्त स्थान में परपोषी प्रणाली आपका आएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, अमरवेल पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरवेल एक पौधा है, कैसा पौधा है, तो परजीवी पौधा है। बच्चों इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में मुख्यतः पत्तियां द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा पादप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। सहजीवी अपना आवास एक पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा पोषक। सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके जो कंप्लीट हुए। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब आपके अति लघु 3 टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, यदि हाँ तो क्यों। और उत्तर में आप करोगे नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
इसका कारण यह है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है। बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। उत्तर में होगा जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। अच्छा, ये है चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीव एवं प्राणियों के समान मुख नहीं होती है। ना ही ये पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे मृत जीव जैसे फफूंद सैप्रोट्रोपिक पोषण द्वारा जीवन यापन करते हैं। वे एंजाइम स्थापित कर मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। इस प्रकार वे बिना मुख के पोषण प्राप्त करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, शैवाल कैसे बनते हैं तथा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में आप लिखोगे शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल मीठे जल, खारे जल, आर्द्र भूमि और विभिन्न सतहों के पेड़ों की छाल एवं पत्थरों पर पाए जाते हैं। ये बच्चों इसी का क्वेश्चन रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में हमारे द्वारा मदद की जाती है, इसलिए चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। उत्तर में करोगे पौधे प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मृत जीव, मृदा और वायुमंडल से अणुओं के रूप में। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 8, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। उत्तर में आपका होगा स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। और विषमपोषी या परपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण में आ जाएगा सभी जंतु तथा कवक और कुछ जीवाणु तथा कुछ एककोशिकीय जीव। और जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि नागफनी के पौधों को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा। उत्तर में करोगे तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी में क्षेत्र में लगाए जाए तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं होगा। अब जो है आपका 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव होगा और क्यों। तो अच्छा 10वें नंबर के क्वेश्चन में आप करोगे एक ही फसल को लगातार बुआई करने से खेत की फसल पर पोषण की असंतुलनता हो सकती है, बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में घाटा होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, इसमें 2 पत्तियां हमें दी गई हैं। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों।
तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप आंसर ये करोगे, प्रकाश संश्लेषण हरी पत्ती में होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका उत्तर है, देख लीजिएगा यहाँ से और नोट भी कर लेंगे। अब जो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, लघु दीर्घोत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न है। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर में आपका आएगा, राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। अब जो आ वाला क्वेश्चन इसी में मतलब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13वें का आ वाला प्रश्न, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, आ और बा। सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में ब्रेड के रोए जैसी संरचना ज़्यादा जल्दी दिखेगी। तो बच्चों उत्तर में आपका ये रहेगा, ठीक है, नमीयुक्त ब्रेड डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसका कारण यह है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। बच्चों इसके बाद में बा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में आप करोगे, प्रकाश संश्लेषण ना होने से ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन घट जाएगी, भोजन की कमी, पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। अभी आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का आ वाली क्वेश्चन का उत्तर, घटपर्णी पौधों का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? समझाइए। तो इस क्वेश्चन में रहेगा, घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह कीटों का भक्षण करते हैं। अब बच्चों इसी में प्रश्न पूछा है, घटपर्णी पौधा किस प्रकार के कीटों का भक्षण करता है? विस्तार से समझाइए। तो इसमें करोगे, घटपर्णी पौधा कीटों का भक्षण इस प्रकार करता है, संरचना पत्तियां पिचर जैसी होती हैं, पिल्लोवन पिचर के किनारे मीठा पदार्थ कीटों को आकर्षित करता है, फसाना कीट पिचर में गिरकर फिसल युक्त सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते, और पाचन पिचर के तल में पाचक एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्वों पौधे को प्रदान करता है। इसके बाद में बच्चों आपका प्रोजेक्ट 1 आ जाता है, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाइए, पत्ती का नाम तथा एक उपयोग भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पत्तियों के नाम लिखे हैं, उनके चित्र भी इधर चिपकाए हैं। ऐसे ही आपको एक अलग पेज पर कर सकते हो या इसी बुक में भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने चित्र चिपकाए हैं सभी पत्तियों के, और तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती, अमरूद, नीलगिरी और पुदीना की पत्ती लिखा है, और इनके उपयोग भी इधर लिखे हैं। अब है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल के प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। बच्चों ये जो चित्र हैं देखिए, आपको ऐसे मिलना तो मुश्किल है, आपको करना क्या है, मतलब गूगल से या कहीं से भी सभी बीजों के चित्र निकाल लीजिएगा और एक पेज पर उन सभी को प्रिंट कराकर आप इन्हें चिपका सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, बीज का चित्र लगाया है, आम लिखा है और यहाँ पर फल का चित्र, फिर पपीता के बीज का चित्र और पपीता का चित्र,
ऐसे ही अनार के बीज का, और यहाँ पर सेब के बीज का और सेब का चित्र, और चीकू के बीज का और चीकू का चित्र। ओके, तो बच्चों ये आपका प्रोजेक्ट के साथ साथ पहला जो पार्ट है पादपों में पोषण कक्षा 7वीं विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, इसके सभी उत्तर कंप्लीट हुए। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।